मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उलमाए कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफे पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईद के इस पुरमसरत मौका पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन, सलामती और खुशियों का आयाम लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए शोहदा और गाजियों को सलामी पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मुअन्निस इलाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए नए अज़्म, जज्बा और वलवले से काम करने का अहद करना होगा ताकि हर तबका और शोबे के लोग को खुशहाली, इंसाफ और तरक्की के मुसावी मौके हासिल हों। कहा कि ये ईद एक ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत की पैदा करदा खौफनाक महंगाई ने आवाम से ईद की खुशियां तक छीन ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि वफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया। जमीनी हकायक ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और के में कोई कबूल नहीं करेगा इलेक्शन को। हमारा मुतालबा है वफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अजीब फैसला है कि सियासतदान मुआहदा करें तो इलेक्शन आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो 14 मई को ही होंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा 3 रुकनी बेंच के फैसले इतने मतनाज़ हो चुके हैं कि अंदर से आवाजें उठ रही हैं। पार्लियामेंट बिल पास करें और अदालत कानून बनने से पहले रोक दे। यह आईनी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। और ईद पर हल्की बारिश से लाहौर का मौसम खुशगवार, शहरियों की खुशी दोबाला हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान। गुलबर्ग, गड़ीशाहू, जेल रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने खुशी का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको मेरी और हमारी टीम की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद किए गए। ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उलमा कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफे पर रोशनी डाली और मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के अलावा आला सरकारी अफसरान और मुस्लिम ममालिक के सुफरा ने नमाज ईद अदा की। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ईद की नमाज अदा की। जबकि नमाज ईद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद किए गए। ईद के मौका पर शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। उलमा कराम ने अपने खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फलसफे पर रोशनी डाली और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां डॉक्टर आरिफ अलवी के अलावा आला सरकारी अफसरान और मुस्लिम ममालिक के सफरा ने नमाज ईद अदा की। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन सलामती और खुशियों का आयाम लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस वक्त मुल्क को मुश्किल सियासी और इक़्तिसादी हालात का सामना है। हम सब अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। कौम की तवज्जो मुआफ करने, रहम फरमाने वाले रब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें मुआफ करने, दरगुजर करने का हुक्म देता है। आज हम लोगों को मुआफ करने को तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो नेकी और एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान पाक ने हमेशा के लिए और उसके अहकामात आज के पाकिस्तान के लिए बामौका हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दूसरों पर रहम करने और मुआफ करने की तलकीन की, दरगुजर करने और अल्लाह के रास्ते और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की अहम जरूरत है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन और सलामती और खुशियों का आयाम लाए। रमजान मुबारक हमारे अंदर तकवा, परहेजगारी और दूसरों की तकलीफ का एहसास पैदा करता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस वक्त मुल्क को मुश्किल सियासी और इक़्तिसादी हालात का सामना है। हम सब अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं। कौम की तवज्जो मुआफ करने, रहम फरमाने वाले रब की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें मुआफ करने, दरगुजर करने का हुक्म देता है। आज हम लोगों को मुआफ करने को तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो नेकी और एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। कुरान पाक हमेशा के लिए है और इसके अहकामात आज के पाकिस्तान के लिए बामौका है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दूसरों पर रहम करने और मुआफ करने की तलकीन की, दरगुजर करने और अल्लाह के रास्ते और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की अशद जरूरत है। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया, पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शोहदा और गाजियों के मरहूने मिन्नत हैं। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए शोहदा और गाजियों को सलाम भी पेश किया। अस्करी क़यादत की जानिब से आज के दिन कौम के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया, पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शोहदा और गाजियों के मरहूने मिन्नत है। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए शोहदा और गाजियों को सलाम भी पेश किया गया। अस्करी क़यादत की जानिब से आज के दिन कौम के लिए
दुआ की गई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तैयब उर्दवान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई और तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ला ज़दकान की बहाली और तामीर नो के लिए तुर्किया का साथ निभाने के अज़म का अहदा भी किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जबकि रजब तैयब उर्दवान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रजब तैयब उर्दवान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई और तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ला ज़दकान की बहाली और तामीर नो के लिए तुर्किया का साथ निभाने का अज़म का अदा भी किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जबकि रजब तैयब उर्दवान ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। अपने खुसूसी पैगाम में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इस मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए नए अज़्म जज्बे और वलवले से काम करने का अहद करना होगा, ताकि हर तबका और शोबे के लोगों को खुशहाली, इंसाफ, तरक्की के मुसावी मौके हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि ईद पर पाक फौज के शोहदा के खानदानों, बेवाओं, यतीमों और खुसूसी तौर पर गरीब भाइयों का ख्याल रखें। ये ईद एक ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत की पैदा करदा खौफनाक महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियां तक छीन ली हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की जानिब से पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद। अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि इस मुबारक मौका पर पूरी कौम को मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए नए अज़्म, जज्बे और वलवले से काम करने का अहद करना होगा, ताकि हर तबका और शोबे के लोगों को खुशहाली, इंसाफ और तरक्की के मुसावी मौके हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि ईद पर पाक फौज के शोहदा के खानदानों, बेवाओं, यतीमों और खुसूसी तौर पर गरीब भाइयों का ख्याल रखें। ये ईद एक ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत की पैदा करदा खौफनाक महंगाई ने अवाम से ईद की खुशियां तक छीन ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि ईद रमजान मुबारक में इबादतों के इनाम की नवीद है। ये अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए खास इनाम है। ईद उल फितर आम आदमी को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। दूसरों का एहसास करना ही इस्लाम की बुनियाद है। अपनी खुशियों में नादार लोगों को भी याद रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि गुरबा और मसाकिन की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। वतन अजीज में क़याम अमन के लिए अपनी जानों के नजराने देने वालों के अहले खाना को भी इस मौका पर याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला माह रमजान में की गई इबादत को कबूल फरमाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि ईद रमजान मुबारक में इबादतों के इनाम की नवीद है। यह अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए खास इनाम है। ईद उल फितर आम आदमी को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। दूसरों का एहसास करना ही इस्लाम की बुनियाद है। अपनी खुशियों में नादार लोगों को भी याद रखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि गुरबा और मसाकिन की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। वतन अजीज में क़याम अमन के लिए अपनी जानों के नजराने देने वालों के अहले खाना को भी इस मौका पर याद रखना है। अल्लाह ताला माह रमजान में की गई इबादत को कबूल फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ईद उल फितर के हवाले से मुबारकबाद का पैगाम जारी। अपने पैगाम में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर तमाम अहले वतन और उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह करीम बार बार हमें यह खुशियाँ नसीब फरमाए और रमजानुल मुबारक में मुसलमानों की इबादत कबूल करके पूरी रजा अता फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद पर दुख और तकलीफ में मुब्तला मुसलमान भाई बहन, बुजुर्ग और बच्चों का दुख हमें जो है महसूस हो रहा है। दिल इनके साथ धड़कते हैं। हम अपना दीनी और मिली फरीजा समझते हैं।
जबकि जुल्म के खिलाफ उनकी जद्दोजहद में शरीक होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ईद उल फितर के हवाले से पैगाम जारी हुआ है। अपने पैगाम में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर तमाम अहले वतन और उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह करीम बार बार हमें ये खुशियाँ नसीब फरमाएं और रमजान मुबारक में मुसलमानों की इबादत कबूल करके पूरी जजा अता फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद पर दुख और तकलीफ में मुब्तला मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग और बच्चों का दुख हमारे साथ है। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें महसूस हो रहा है, दिल उनके साथ धड़कते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, जिस बेबाकी और इस्तेकामत से अली अमीन ने मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, इससे हमारी निगाहों में उनकी कदरों मंजिलत की कई गुना इजाफा हो गया है। कहा कि अली अमीन गंडापुर को जहनी अजियत देने या तजलील की गर्ज से दौरान हिरासत शहर शहर घुमाने का रवैया रवा रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अली अमीन पार्टी के नजरियाती शख्सियात में से एक हैं और हमारे कारकुनों में हर दिल अजीज है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अहमकाना कार्रवाइयों में मुलविस लोग इस एहसास तक से महरूम हो गए हैं कि इन हथकंडों से अपने लिए जिल्लत का सामान करने और मिल्लत और रियासत के माबैन फासले बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ मशरिक पाकिस्तान में किया गया वही सब फिर से दोहराया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, जिस बेबाकी और इस्तकामत से अली अमीन ने मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, इससे हमारी निगाहों में उनकी कदरों मंजिलत कई गुना बढ़ गई है। कहा कि अमीन गंडापुर को जहनी अजियत देने या तजलील की गर्ज से दौरान हिरासत शहर शहर घुमाने का रवैया रवा रखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अली अमीन पार्टी की नजरियाती शख्सियात में से एक है और हमारे कारकुनों में हर दिल अजीज है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अहमकाना कार्रवाइयों में मुलविस लोग इस एहसास तक से महरूम है कि इन हथकंडों से अपने लिए जिल्लत का सामान करने और मिल्लत और रियासत के माबैन फासले बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ मशरिक पाकिस्तान में किया गया वही सब फिर से दोहराया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आप आवाज उठाएं। इमरान खान ने अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पीटीआई के ज़रिए एहतमाम ईद मिलन पार्टी से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है क्योंकि कौम में शऊर आ गया है। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सबको कंट्रोल में आ जाए। ये इलेक्शन से भाग रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मजीद कहा कि उनको खदशा है कि इलेक्शन होंगे तो उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा कर दिया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आपको आवाज उठाना होगी। इमरान खान ने अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पीटीआई के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर जा सकता है क्योंकि कौम में शऊर आ गया है। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सब इसके कंट्रोल में आ जाए। ये इलेक्शन से भाग रहा है, आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान मजीद कहा कि इनको खदशा है इलेक्शन होंगे तो उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत खतरे में है, जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो इन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमारा असूली मौक़िफ़ है, इलेक्शन एक दिन हो। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हमने एक टीम तश्कील दी जो पीटीआई से बात करेगी। हमारी कोशिश है 26 अप्रैल को बैठकर बातचीत की जाए। उन्होंने कहा क्या ही अच्छा हो अदलिया के 15 जजेस मिलकर और मुतफ़क्का फैसला कर ले। मुल्क की सूरत हाल में अगले चंद दिनों में इलेक्शन का इनेकाद करना नामुमकिन नजर आता है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नफाज से पहले अदालती ऑर्डर हमारी नजर में गैर आईनी है। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पैसे देने के मजाज नहीं। दुआ है सियासी बहरान हल हो और नफरत का कल्चर खत्म हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि वफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाए। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का पंजाब में इलेक्शन करवाने का फैसला किया। जमीनी हकायक ये हैं कि इस तरह मुल्क में इंतशार पैदा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पंजाब और KPK में इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा।
हमारा मुतालबा है वफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन किसी एक पार्टी लीडर के कहने पर नहीं होगा। मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता बाहमी मुशावरत है। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, दुनियापुर में सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जान बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दुनियापुर के शहर कहरूर चौक के करीब सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे आबाद झोंपड़ियों में जा घुसा और झोंपड़ियों में सोए हुए 7 अफराद को कुचल दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में जान बहक होने वालों में 2 खातीन और 4 बच्चे भी शामिल, जबकि बच्चों और खातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर के मौका पर ख्वाजा साद रफी की खुसूसी हिदायत पर तमाम ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक ये रियायत 22 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर की जानिब से ऐलान किया गया कि रेल गाड़ियों के किरायों में रियायत तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी। किरायों में रियायत वफाकी वज़ीर रेलवे की हिदायत पर दी गई है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि छोटी ईद पर छोटों की खुशी दीपनी। ईद उल फितर पर जहां बड़ों ने अपने घरों में मनाई, वहीं बच्चे भी अहलहाना के साथ मजहबी त्यौहार को बड़े जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। जी जनाब, मीठी ईद तो होती ही बच्चों की है। नन्हे मुन्ने तारों ने अपने बड़ों से अपनी जेबें भरने के लिए कमर कस ली। ईद पर ईदी ना मिले तो बच्चों की ईद होती ही कहाँ है। घरों में जहाँ तरह तरह के पकवानों से बच्चे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तो वहीं पर अपने घर वालों के साथ तस्वीरें लेना भी नहीं भूलते। कहीं सेल्फी तो कहीं ग्रुप फोटो। बच्चों के ईद मनाने के भी मुख्तलिफ अंदाज इन तस्वीरों से ही बाखूबी पता लगाया जा सकता है। तो जी जनाब, जिसने भी तस्वीर बनवा ली है तो हमसे शेयर करना ना भूलिएगा। मुल्क भर की तरह फिरोज बटवा में भी ईद उल फितर जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर में मर्दों के साथ साथ खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इस वक्त मौजूद हैं फिरोज बटवा में। मुल्क भर की तरह फिरोज बटवा में भी ईद उल फितर जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद घरों में खवातीन ने सवैयां और मीठे पकवान बनाकर मलेदारों और रिश्तेदारों में बांटे। इसके बाद ईद की नमाज की जो है वो तैयारी की गई। फिरोज बटवा की मसाजिद में कसीर तादाद ने अवाम ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। सबसे बड़ा इज्तिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुआ। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग एक दूसरे से मिलकर आपस में मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। इसके बाद शहरों ने बाजारों का रुख कर लिया, जहाँ पर जो किसाबों ने छोटी ईद पर बड़ी तैयारियां जो है लगाना शुरू कर दी। 650 वाला जो गोश्त है वो 1000 रुपए में, जबकि बकरे का गोश्त जो है वो 1350 वाला 1800 से 2000 में फरोख्त होने लगा। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम में जो है वो काफी जो है वो सुहाना है। हल्की हल्की बारिश होने की वजह से ईद का मजा जो है वो दुबाला हो चुका है। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि जो है ईद की फितर के मौका पर खुशियां जो है वो सबको मुबारक हो। इस पर कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वाहन व्हीलिंग करने वाले और कानून को हाथ लेने के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। जी रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट में भी ईद उल फितर की नमाज मजहबी जोशो खरोश के साथ अदा कर दी गई। नमाज ईद उल फितर में मर्दों के साथ साथ खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज के एहतमाम पर मुल्क की बका और सलामती के लिए दुआएं की गई। गवर्नमेंट लेडी एड्रेसन हायर सेकेंडरी स्कूल अड्डा पेसरूरिया के ग्राउंड में ईद की नमाज अदा कर दी गई है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद देते नजर आए। जिला भर में 800 से ज्यादा छोटे बड़े ईद के इज्तिमा हुए।
नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया। शहरी कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहानी करते नजर आए। शहरियों का कहना था कि जहां वो ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं अपने से बिछड़ने वाले अपने प्यारों को कभी नहीं भूल सकते। ठट्टा जिला में 100 से ज्यादा मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज ईद अदा कर दी गई है। मरकजी इज्तिमा ईदगाह मकली और इमाम बारगाह कदम मुबारक मौला अली अलैहिस्सलाम में मुनाकिद हुआ। ईदगाह में खतीब शाहजहां मस्जिद मौलाना बासित ने ईद की नमाज पढ़ाई। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने भी ईदगाह में नमाज की अदायगी की। नमाज में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जलालपुर पीरवाला में भी ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद नमाज अदा करने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने स्वीट शॉप्स का रुख कर लिया, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के केक्स और मिठाई खरीद रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा शहरी किस तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मीठी ईद हो और मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इसे मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के एक स्वीट शॉप पर, जहाँ पर जो है ना शहरों की बड़ी तादाद जो है ना स्वीट शॉप का रुख कर लिया। ईद नमाज अदा करने के बाद शहरों ने जहाँ पर अपने लिए और बच्चों के लिए की एक ईद केक और जो है ना मिठाई जो है ना लेने के लिए पहुँचे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इस सवाल से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर स्वीट सेंटर बेकरी पे आए हुए हैं। माशाल्लाह बच्चों के लिए केक भी और अहबाब दोस्तों के लिए मिठाई भी ले रहे हैं। इधर बहुत अच्छा माहौल है। ये चौक पे इंशाल्लाह दुकान लगाई है नई दोस्तों ने, हमें नहीं पता। इस दुकान पे आए हैं, माशाल्लाह मिठाई भी तरह तरह की और केक भी बड़े अच्छे और लजीज केक है। हमने खा के चेक करे हैं और हम अपने दोस्तों के लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि यहाँ पर हमने स्वीट शॉप का रुख कर लिया और यहाँ अपने लिए और दोस्तों के लिए जो है हम ईद केक और जो है मिठाई। लकी मरवत और इसके मतफात में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मरकजी ईदगाह लकी मरवत, तबलीगी मरकज लकी मरवत और मस्जिद जुमा खान सराय नूर में मुनाकिद हुए, जबकि जिला भर के तमाम देहात के जामिया मसाजिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट से। लकी मरवत और उसके मज़ाफ़ात में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मरकजी ईदगाह लकी मरवत, तबलीगी मरकज़ लकी मरवत और मस्जिद जुमा खान सराय नवरंग में मुनक़िद हुई, जबकि ज़िला भर के तमाम देहात के जामे मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर आवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि उलमाए करम की तरफ से ईद की नमाज के बाद ख़ुसूसी दुआएं भी की गई। नमाज ईद के मौके पर ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने समेत इंतज़ामात के लिए तैयार खड़े थे। कम अख्तर मुबारक खुशहाली वरज़ द टोल पाकिस्तान पर द टोल मुसलमानान द दुआगाने वाली अल्लाह पाक द पाकिस्तान मुल्क द अमन खिलाओ गर्जई अल्लाह हर तरफ ना सुरूर ना अल्लाह हिफाजत की। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहनूर ने। मंसूराबाद में भी ईद जोशो खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहरियों ने ईद नमाज पढ़ने के बाद बाजारों का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जिस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और पूरी कोहिनूर न्यूज़ की टीम तरफ से अहले इस्लाम अहले वतन को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही लोगों ने ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ी है तो दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ बाज़ारों का रुख किया है और इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अहले इस्लाम को, अहले वतन को क्या पैगाम देंगे ईद उल फितर के हवाले से। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली तौर पे तो मैं कोहिनूर का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे पाकिस्तान और तमाम इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारकबाद कहता हूँ। और स्पेशली तौर क्योंकि मैं लाहौर में जॉब करता हूँ और स्पेशली तौर पे मैं अपने गांव आया हूँ ईद करने के लिए अपने दोस्तों के साथ और घूमने फिरने के लिए, और कुछ प्लानिंग भी की हुई है हमने कहाँ कहाँ जाना है। शुक्रिया जी। जिस तरह के आप शहरी की बातचीत सुने थे, उनका कहना है कि परमानेंट उनकी लाहौर जॉब है और ईद उल फितर के लिए वो स्पेशली दोस्तों को मिलने के लिए आए हैं और उनका साथ में उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद भी उन्होंने दी है। और साथ में उनका कहना है कि आज प्लानिंग भी की है मुख्तलिफ मकामात पर जाने की और साथ में दोस्तों को ये पैगाम भी दिया है, अहले इस्लाम को ये पैगाम दिया है।
मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट भर में 414 मकामात पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के फौज प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि 1200 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की यह खुसूसी रिपोर्ट। बारबा ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में मुनक्किद हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने नमाज ईद अदा की। वफाकी वज़ीर चौधरी तारिक वज़ीर चीमा, साबका सूबाई वज़ीर समीउल्लाह चौधरी, साबका मेयर हकीम नजम हाशमी, ज़िला इंतज़ाम अफसरान समेत मज़ीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज ईद के इज्तिमा में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के बाद शहरी दोस्त अहबाब एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते रहे। इसके अलावा सेल्टा टाउन, माल टाउन, शाहदा, टंकी वाला ग्राउंड, महाजर कॉलोनी समेत यजमान, खैरपुर, टामी वाली, देरा पक्का, टेल वाला समेत ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमा मुनक्किद हुए। इस मौके पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जबकि स्कूल 112 के एहलकार भी बड़े इज्तिमा में चौकस नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज माशाल्लाह रोज़ आने बहावलपुर झोंक दर झोंक नमाज के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। और मेरा पैगाम यही है कि ये जो ईद है, ये सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और इनके साथ इनको खुशहाली के लिए इनके लिए इक़दाम उठाएँ, बल्कि इसका नाम है कि जितने आपके इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, जिनके कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, खाने के लिए चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनका भी ख्याल रखें। और मेरे अहलियान बहावलपुर से अपील है कि वो सब अपने जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको साथ लेके चलें और उनको फील ना होने दें कि आज वो तन्हा हैं। तो मैं सब अहलियान बहावलपुर को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक करता हूँ। कैमरामैन खुरम इश्ताक के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर में ईद के मौका पर नान भाइयों ने नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। तंदूर मालिकान की जानिब से नान की कीमत 5 से 10 रुपए ज़ायद वसूल की जा रही है। दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ईद मनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। अहम तरीन खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं, लाहौर में ईद के मौका पर नान भाइयों ने नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। तंदूर मालिकान की जानिब से नान की कीमत में 5 से 10 रुपए ज़ायद वसूल की जा रही है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ईद मनाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि लाहौर में ईद के मौका पर नान भाइयों ने नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। तंदूर मालिकान की जानिब से नान की कीमत में 5 से 10 रुपए ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस वक्त ईद मनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। लाहौर में ईद के मौका पर नान भाइयों ने नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। तंदूर मालिकान की जानिब से नान की कीमत में 5 से 10 रुपए इजाफा किया गया है और ये कीमत जो है वो ज़ायद वसूल की जा रही है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस वक्त ईद मनाने में मसरूफ है। किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि नान भाइयों की जानिब से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। नान की कीमत में 5 से 10 रुपए तक इजाफा किया गया है और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो इस वक्त ईद मनाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म का एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा। लाहौर में ईद के मौका पर नान भाइयों ने नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। तंदूर मालिकान की जानिब से नान की कीमत में 5 से 10 रुपए तक इजाफा किया गया है और ये ज़ायद रकम जो है वसूल की जा रही है। दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ईद मनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। अहम तरीन खबर अपने नाजरीन तक पहुंचाते चलें। आपको बताएं कि लाहौर में ईद के मौका पर ईद का तोहफा दिया गया है नान भाइयों की तरफ से। नान भाइयों ने नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा करके कीमत 5 से 10 रुपए बढ़ा दी है, जो कि वसूल की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ईद मनाने में मसरूफ है। जामिया मस्जिद दाता दरबार गंजबख्श में ईद उल फितर की नमाज मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी की इमामत में अदा की गई। इस वक्त हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दाता दरबार नुमान सेफिक के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी साकिब, बताएगा क्या कहना है उनका, क्या इंतजाम किए गए नमाजियों के लिए, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आला हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमशहूर अलमारूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, और इनकी जामे मस्जिद में आज यकम शवाल 1444 और 22 अप्रैल 2023 ईद उल फितर की नमाज सैयद मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब की इमामत में अदा कर दी गई है। और यहाँ पर जामिया मस्जिद में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो कि इलाका मकीन भी थे और अकीदतमंद भी थे। इस हवाले से हम लोग आज मौजूद हैं और सैफ़ी साहब, नुमान सैफ़ी साहब के साथ, जो दाता दरबार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। सर बताइएगा, ईद उल फितर की नमाज अदा हो चुकी है और आप ईद उल फितर के हवाले से अहले इस्लाम को, पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस ईद उल फितर के मौका पर तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को ईद मुबारक कहता हूँ, और इस सूरत हाल में अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए सलामती पैदा करे और तमाम बहन भाई जो अपने इर्द गिर्द कारब इनका इस ईद उल फितर के मौका पर ख्याल रखें। जैसा कि हम इंतज़ामिया के तौर पे भी यहाँ पर आने वाले दाता दरबार पर जो ज़ायरीन हैं उनकी हर मुमकिन सहूलियत फराहम करते हैं। इससे पहले 1700 मुत्तकिफ़ीन इत्तिकाफ़ में बैठे, उनके लिए महकमा औक़ाफ़ ने और हमारे साथ मुखय्यर हज़रात ने मिलकर सैर व इफ्तार का इंतज़ाम किया और बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद उल फितर का मौका हमने पाया और ईद पड़ी। मेरी तरफ से सब अहले इस्लाम को, पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। जी बिल्कुल, नुमान साहब का कहना था कि जैसे ही दाता दरबार में यहाँ पर जामिया मस्जिद में जो इत्तिकाफ़ पे बैठे थे, उनका बड़ा अच्छा सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया और यहाँ के इंतज़ामात जो हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं, और अहले इस्लाम को इनकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और पाकिस्तान के लिए सलामती और के लिए अमन के लिए भी दुआएं की। ईद उल फितर के मौका पर नमाज ईद के इंतहाई रुख परवर इज्तिमात मुनक़िद किए गए, जिनमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी तरह मस्जिद वजीर खान में भी नमाज ईद उल फितर का एहतराम मुनक़िद हुआ, जिसमें अहले इलाका, समाजी, सियासी लोगों ने शिरकत की। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। नमाज ईद उल फितर के मौका पर लाहौर में वाक़िया मस्जिद वजीर खान में नमाज ईद ठीक 7:30 बजे सुबह अदा हुई। नमाज ईद कारी अब्दुल शकूर साहब ने पढ़ाई, जिसमें अहले इलाका, समाजी व सियासी शख्सियत ने शिरकत की और एक बहुत बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ। नमाज के बाद कारी अब्दुल शकूर साहब ने मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ की और नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले लग कर ईद मिले और लोगों का कहना था कि इस ईद में अपने से नीचे तबके का ख्याल रखें और भाईचारा कायम करें और दिलों से नफरतें मिटाकर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का कदम बढ़ाने में पहल करें। अल्लाह पाक का भी यही फरमान है और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है, और लोगों का कहना था कि ये ईद खुशियाँ लेकर आई है और कोशिश। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं लाहौर के इलाके मनावा में पेट्रोलिंग पर मामूल पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का मामला। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल नवीद हनीफ शहीद हो गया। जबकि पुलिस के मुताबिक एहलकार शहरियों की हिफाजत के लिए गश्त कर रहे थे कि मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने सीधा फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया। मौका से फरार होने में कामयाब रहे मुलजिम। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीआईए समेत दीगर टीमें तश्कील दे दी हैं। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत सियासी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की है। अफसोस के खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मनावा में पेट्रोलिंग पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का ये मामला है। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल नवीद हनीफ शहीद हो गया। जबकि पुलिस के मुताबिक एहलकार शहरियों की हिफाजत के लिए गश्त कर रहे थे। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने सीधा फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया और मौका से फरार होने में कामयाब रहे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीआईए समेत दीगर टीमें तश्कील दे दी। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लान कला गुजर सिंह में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान समेत सियासी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस केस के हवाले से? देखिए, लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मनावा के इलाका में शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई थी कि दो मोटरसाइकिल सवार जब आए तो उनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जो कि एक नवीद कांस्टेबल था, उसके सीने पर गोलियां लगी। क्योंकि जो नाकाबंदी की जाती है तो पुलिस की जानिब से, तो फिर जब डाकू वहां से गुजरते हैं तो डाकू
फायरिंग करके किसी न किसी एहलकार को या राहगीर को जख्मी कर देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का वाकया जो है वो मनावा के इलाका में पेश आया था। नवीद कांस्टेबल जो कि मुहाफिज स्क्वाड का जवान था और ये मोटरसाइकिल पे गश्त कर रहा था, जिन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, बाकायदा तौर पर उनको इशारा किया मोटरसाइकिल साइड पर लगाने का, तो मोटरसाइकिल पर जो डाकू सवार था अपने साथी के हमरा, उन्होंने सीधी फायरिंग की जो कि नवीद के सीने पर गोलियां लगी और उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की जानिब से जो है वो शहीद जो है वो करार दिया गया। उसी वक्त उसकी डेथ हो गई थी। खासकर पुलिस अफसरान की जानिब से एक जो है वो हजूम इकट्ठा हो गया जाए वकुआ पर और डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक जो है वो डाकुओं को गिरफ्तार नहीं किया गया और अभी तक कोई भी ऐसा सुराग सामने नहीं आया जो डाकुओं की गिरफ्तारी का सबब बने। पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में भी कुछ ही देर पहले जो है वो शहीद की जस्ते खाकी को लाया गया था और यहाँ पर उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाम पुलिस अफसरान जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं तमाम ने जो है वो शिरकत की है। खासकर देखा जाए तो ये शाहबाग का रिहायशी था भगतपुरे का और ये मनावा में ड्यूटी करता था। खासकर देखा जाए तो पुलिस एहलकारों के हवाले से मेरी जब बात हुई थी एसएचओ मनावा से तो उनका भी ये कहना था कि जब ये लोग मोटरसाइकिल पे गश्त करने के लिए बाहर निकलते हैं इनको ब्रीफिंग भी दी जाती है खासकर, लेकिन डाकुओं की जानिब से जो फायरिंग की जाती है उसमें पुलिस एहलकारों को जख्मी भी किया जाता है। कई मरतबा इस तरह से होता है कि पुलिस की फायरिंग से डाकू भी मारे जाते हैं, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि लाहौर पुलिस तमाम जो है वो बड़ी इस वक्त अफसरदा है। उनका ये कहना है कि नवीद जो है वो एक बड़ा अच्छा बच्चा था जिसको डाकुओं की जानिब से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। जी ठीक, वसीम साबिर आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब कुछ मौसम के रंग शामिल करें। आपको बताएं लाहौर शहर में आज सुबह हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ईद उल फितर के पहले रोज हर चेहरा खिल उठा और शहरियों की खुशी दोबाला हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान है। आज सुबह गुलबर्ग, गड़ी शाहू, जेल रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम अचानक बदल गया और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। मगरिब से आने वाली हवाओं और बादलों ने आसमान और फिजा को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान यूं ही जारी रहेगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KN न्यूज।